हेलो छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स विद सुधीर शेखर में। हम सभी क्लास 10th के अंतर्गत पॉलिटी का पहला चैप्टर देख रहे थे, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, और इसमें कुछ टॉपिक देख लिए। अगर आप उन टॉपिक को नहीं देखे हैं, उन वीडियो को नहीं देखे हैं, तो एक बार प्लेलिस्ट में जा करके अवश्य देखें, तब आपको क्रमबद्ध तरीके से समझ में आएगा। तो कल जो हम लोग बात किए थे, पिछली क्लास में जो बात किए थे हम लोग, अब उसे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी जो चैप्टर है, इसमें आगे के टॉपिक क्या हैं और उस पर अच्छे ढंग से चर्चा किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सभी का टॉपिक है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभाजन के स्वरूप। इसका क्या मतलब है? लोकतांत्रिक देशों में जहाँ जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, वहाँ पे हम लोगों को सामाजिक विभाजन देखने को मिलते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विभाजन देखने को मिलेंगे। वहाँ जो सामाजिक विभाजन जो देखने को हमको मिलते हैं, वो हमें कई रूपों में देखने को मिलते हैं। जैसे क्षेत्र के आधार पे, क्षेत्रीयता के आधार पे, नस्लवाद के आधार पे, जाति धर्म के आधार पे, भाषा संस्कृति के आधार पे, लिंग के आधार पे। तो सीधी सी बात है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभाजन के स्वरूप। तो इसका मतलब हो जाएगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभाजन के स्वरूप हमें किन रूपों में देखने को मिलते हैं। तो हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभाजन के जो स्वरूप देखने को मिलते हैं, वो निम्न आधार पर देखने को मिलते हैं। एक तो हो जाएगा क्षेत्र के आधार पे। क्षेत्र के आधार पर विभाजन देखने को मिलता है। सभी जो राज्य हैं अपने अपने क्षेत्र के अनुसार खुद को महत्व देते हैं, और क्षेत्र के आधार पर ही कई राज्यों के बीच विवाद भी होता है। जैसे पिछली कक्षा में हम लोग देखे थे कि उत्तर प्रदेश और बिहार के जो लोग हैं, रोजगार के लिए अगर मुंबई जैसे शहरों में जाते हैं, तो वहाँ उनके साथ जो है विविधतापूर्ण अन्याय किया जाता है। तो ये क्षेत्र के आधार पर हम कह सकते हैं इसको। अगर हम बात करें नस्ल के आधार पे, तो कल पिछली क्लास में नस्ल के आधार पे देखे थे कि मैक्सिको में ओलंपिक समारोह के दौरान विरोध की प्रदर्शन किया गया था। तो नस्ल के आधार पे भी हमें विभाजन देखने को मिलते हैं। जाति धर्म के आधार पे समाज में जो जाति धर्म के आधार पे विभाजन देखने को मिलता है, यह स्पष्ट है कि जाति के आधार पे उच्च और निम्न वर्ग, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, उच्च जाति निम्न जाति, ये विभाजन देखने को मिलता है। धर्म के आधार पे तो पता ही है, अलग अलग धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। भाषा संस्कृति के आधार पर भी हमें समाज में लोकतंत्र के अंतर्गत विभाजन देखने को मिलता है। तो जिन बातों पर भी हम लोग चर्चा किए हैं, उसे नोट करते हैं। लिखने से होता यह है कि जो बातें आपको बोलते हैं, लिखने के बाद और स्पष्ट हो जाता है। जो चीज़ें समझ में थोड़ी बहुत अगर न भी आती हो, तो लिखने के बाद स्पष्ट हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभाजन के स्वरूप। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभाजन के कई स्वरूप देखने को मिलते हैं। कई स्वरूप देखने को मिलते हैं।
जो निम्न है जो निम्न है वो कौन कौन से हैं? तो जैसे बात किए क्षेत्रीयता के आधार पे, क्षेत्रीयता, नस्ल, जाति धर्म, भाषा संस्कृति, लिंग के आधार पे, लिंग के आधार पर। देखिए क्या देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभाजन के कई स्वरूप देखने को मिलते हैं, और टॉपिक भी यही है, स्वरूप की बात कर रहा है। प्रश्न बनेगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभाजन के स्वरूप को लिखें, तो इसका सीधा आंसर होगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभाजन के कई स्वरूप देखने को मिलते हैं, जो निम्न है। जैसे क्षेत्रीयता के आधार पे अलग अलग विभाजन देखने को मिलता है समाज में, नस्ल के आधार पे, क्षेत्रीयता के आधार पे बात किए, इसमें लिखा जा सकता है उत्तर प्रदेश और बिहार, मुंबई, असम या दक्षिण भारत के क्षेत्रों में जाते हैं रोजगार के लिए, तो इनके साथ अन्याय किया जाता है, इनके साथ मारपीट की जाती है। तो क्षेत्र के आधार पे यहाँ पे विभाजन देखने को मिल रहा है। नस्ल के आधार पे इसका एग्जाम्पल मैक्सिको वाला जो पिछला क्लास में दिया गया था कि मैक्सिको में ओलंपिक समारोह के दौरान विरोध प्रदर्शन किया गया था नस्ल के आधार पे। तो कहीं ना कहीं नस्ल के आधार पे भी समाज में विभाजन देखने को मिलता है। जाति और धर्म, जाति के आधार पे देखने को मिलता है। उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, अग्रणी जाति, पिछड़ी जाति, दलित, महादलित, ये सब विभाजन देखने को मिलते हैं। धर्म के आधार पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये हो जाता है। भाषा और संस्कृति के आधार पे अगर हम भारत को उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के दृष्टिकोण से देखें तो हिंदी भाषी राज्य और दक्षिण भारत में जो अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, इनके बीच भी जो विभाजन देखने को मिलता है उसे हम भाषा और संस्कृति के आधार पे कह सकते हैं। लिंग के आधार पे, समाज में लिंग के आधार पे भी विभाजन देखने को मिलता है, स्त्री और पुरुष के बीच, और स्त्री और पुरुष के बीच लिंग के आधार पे भेदभाव भी देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभाजन के कई स्वरूप देखने को मिलते हैं, और जो स्वरूप देखने को मिलते हैं वो ये इस प्रकार से हैं। तो ये हो गया लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभाजन के स्वरूप। अब देखिए इसके आगे एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है सामाजिक भेदभाव व विविधता की उत्पत्ति। सामाजिक भेदभाव और विविधता की उत्पत्ति। अब इसको समझेंगे कि इसका क्या मतलब है। तो देखिए पहले हम लोग विविधता को समझ लेते हैं, फिर भेदभाव तो बात होगा ही, क्योंकि भेदभाव तो समझ में आता ही है। देखिए जब किसी क्षेत्र में अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय, वर्ग के लोग निवास करते हैं, वहां पे रहते हैं, अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय के लोग, अलग अलग उनकी जाति है, अलग धर्म है, अलग भाषा है, अलग संस्कृति है, तो उसे हम सामाजिक विविधता कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सामाजिक विविधता। और उनके बीच समाज में जो भेदभाव देखने को मिलता है उसका मूल कारण, मूल जो आधार होता है वो जन्म होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी क्षेत्र में अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय के लोग रहते हैं, उसे सामाजिक विविधता कहते हैं। और उनके बीच जो सामाजिक भेदभाव देखने को मिलता है
उसका मूल कारण, मूल आधार जो है वो जन्म को माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति जिस भी जाति में, जिस भी जाति समुदाय में जन्म लेता है, उसके अनुसार उसके साथ भेदभाव किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक भेदभाव की जो उत्पत्ति का मेन आधार है, मुख्य जो आधार है, मुख्य कारण है, वो जाति को माना गया है, जन्म को माना गया है। कि व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का जन्म जिस भी जाति समुदाय में होगा, उसके अनुसार उसके साथ वैसा व्यवहार किया जाएगा। तो देखिए, इसको लिखते हैं। जब किसी क्षेत्र में अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय इत्यादि के लोग रहते हैं, तो उसे सामाजिक विविधता कहते हैं। सामाजिक विविधता कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं, सीधी सी बात है कि जब किसी क्षेत्र में अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय इत्यादि के लोग रहते हैं, तो उसे सामाजिक विविधता कहते हैं। और इनके बीच भेदभाव का मुख्य जो आधार है, वो जाति को माना गया है, जन्म को माना गया है। कि जिस व्यक्ति का जन्म जिस जाति समुदाय में होता है, उसके अनुसार ही उसके साथ भेदभाव किया जाता है। तो इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे। उनके बीच भेदभाव का आधार जन्म को माना जाता है। इसका मतलब किसी व्यक्ति का जन्म जिस जाति व समुदाय में होता है, उसके अनुसार उसके साथ भेदभाव होता है। देखिए सीधी सी बात है, टॉपिक है सामाजिक भेदभाव और विविधता की उत्पत्ति। तो पहले समझ लिए कि विविधता किसे कहते हैं। तो जब किसी क्षेत्र में अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय के लोग निवास करते हैं, तो उसे हम सामाजिक विविधता कहते हैं। और उनके बीच भेदभाव का आधार जो होता है, मुख्य जो रीजन होता है, वो कारण है, वो जन्म को माना गया है, जन्म को माना जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति का जन्म जिस जाति व समुदाय में होता है, उसके अनुसार उसके साथ भेदभाव होता है। तो ये हो गया सामाजिक भेदभाव और विविधता की उत्पत्ति। जो मेन कारण क्या है उत्पत्ति का, भेदभाव का जन्म। जिस जाति में, जिस समुदाय में जन्म होता है, उसके अनुसार उसके साथ व्यवहार होता है, भेदभाव होता है। तो हम सभी अभी देख लिए दो टॉपिक। एक तो देख लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभाजन के स्वरूप, कि सामाजिक जो हमारे लोकतांत्रिक देशों में, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, या कह लें कि अब हमारे समाज में जो विभाजन देखने को मिलता है, उसके कई रूप हैं, इन रूपों में देखने को मिलता है। और फिर देख लिए हम लोग सामाजिक भेदभाव और विविधता की उत्पत्ति। तो विविधता क्या है और
सामाजिक भेदभाव कैसे होता है, तो जन्म के आधार पे होता है, ये हम लोग देख लिए। इसके बाद एक टॉपिक है सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन में अंतर। तो उसे समझने से पहले थोड़ा इसको एक बार आप देख लीजिए, ताकि इसको मिटाएं और यहाँ पे लिखें, तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसे मिटा करके यहाँ पे एक टॉपिक लिख लेंगे हम लोग। टॉपिक हो जाएगा सामाजिक विभिन्नता। सामाजिक विभिन्नता, सामाजिक विभिन्नता एवं सामाजिक विभाजन में अंतर। सामाजिक विभाजन में अंतर। सामाजिक विभिन्नता एवं सामाजिक विभाजन में अंतर। तो इसको समझते हैं। देखिए, सामाजिक विभिन्नता क्या है? तो अभी जो हम लोग बात की विविधता का, सामाजिक विविधता, तो विविधता ही विभिन्नता है। तो जो बात अभी यहाँ पे हम लोग किए कि जब किसी क्षेत्र में अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय इत्यादि के लोग रहते हैं तो उसे सामाजिक विभिन्नता कहते हैं, सामाजिक विविधता कहते हैं। तो ये बात हो जाएगी, यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे है सामाजिक विभाजन। तो थोड़ा समझेंगे इसको कि जब किसी क्षेत्र में अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय इत्यादि के लोग रहते हैं, वहाँ पे निवास करते हैं, तो उसे हम सामाजिक विभिन्नता कह सकते हैं, सामाजिक विविधता कहेंगे। और जब उनके बीच जाति, धर्म, समुदाय के आधार पर ही भेदभाव होने लगता है, विभेद होने लगता है, तो उनके बीच तनाव और विवाद उत्पन्न होता है। और तनाव और विवाद उत्पन्न होगा तो फिर हमें वहाँ पे विभाजन देखने को मिलता है। तो सीधी सी बात है, देखिए इसको भी लिख लेंगे आसानी पूर्वक कि जब किसी क्षेत्र में अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय इत्यादि के लोग रहते हैं तो उसे सामाजिक विभिन्नता कह सकते हैं। सामाजिक विभिन्नता कहते हैं। और उनके बीच जाति, धर्म, समुदाय, जाति, धर्म, समुदाय इत्यादि के आधार पर भेदभाव होता है तो वहाँ विवाद व तनाव उत्पन्न होता है तथा वहाँ विभाजन देखने को मिलता है। समझेंगे इस बात को। यहाँ पे सीधी सी बात है, सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन में अंतर। कि सामाजिक विभिन्नता हम कब कहेंगे और सामाजिक विभिन्नता जो है सामाजिक विभाजन में कब बदल जाता है। तो अगर किसी क्षेत्र में अलग अलग जाति, धर्म के लोग रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब मिलजुल के रह रहे हैं, तो इसे हम सामाजिक विभिन्नता कहेंगे।
लेकिन उन्हीं के बीच जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे या किसी और आधार पे भेदभाव शुरू हो जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि भेदभाव शुरू होगा तो तनाव और विवाद उत्पन्न हो जाएगा। और तनाव और विवाद उत्पन्न होगा तो फिर हमें वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? विभाजन, बंटवारा देखने को मिलेगा। तो यही सीधी सी बात है कि जब किसी क्षेत्र में अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय इत्यादि के लोग रहते हैं तो उसे सामाजिक विभिन्नता कहते हैं, जो कि यहाँ पे भी सामाजिक विविधता देखे थे, तो वही विभिन्नता है, तो उसे सामाजिक विभिन्नता कहते हैं। और उनके बीच जाति, धर्म, समुदाय इत्यादि के आधार पर भेदभाव होता है तो वहाँ विवाद व तनाव उत्पन्न होता है तथा वहाँ विभाजन देखने को मिलता है। स्वाभाविक सी बात है, अलग अलग जाति धर्म के लोग रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भेदभाव हो जाएगा उनके बीच जाति धर्म के आधार पे तो तनाव और विवाद उत्पन्न होगा, और तनाव और विवाद उत्पन्न होगा वहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाएगा? फिर सामाजिक विभाजन भी देखने को मिल जाएगा। तो यही है सामाजिक विभिन्नता एवं सामाजिक विभाजन में अंतर। इस तरह से हम लोग आज 3 टॉपिक पे चर्चा किए। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभाजन के स्वरूप, जो पहला टॉपिक था। दूसरा टॉपिक सामाजिक भेदभाव और विविधता की उत्पत्ति। और तीसरा टॉपिक जो अभी चर्चा किए, सामाजिक विभिन्नता एवं सामाजिक विभाजन में अंतर। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी आगे का जो टॉपिक है उसे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। इसे आप अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ मिले। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अब नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।